आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो पहला वचन मैंने आपको बताया उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप उन वचनों को पढ़िए जो मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको बताए हुए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और सीखने को भी मिलेगी। छोटा वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, बहुत सारे रेफरेंसेस बताने होते हैं, उदाहरण देने होते हैं, लेकिन वीडियो का शॉर्ट रखने के लिए कई सारी चीज़ें हम आपको बता नहीं पाते हैं। इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब बात यही है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें छोटे से इसके अंदर छोटे से वीडियो में थोड़े से समय में बताना चाहता हूं। आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा भी आपको आशीष मिलेगी। तो दूसरा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा हुआ है वो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय और 43 वचन में। लूका 23:43 वचन में लिखा हुआ है। अब जैसे यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि उसको पापियों के बीच गिना जाएगा। अब यीशु मसीह को झूठे इल्जाम लगा के यहूदियों ने पकड़ा के दिया और उसको क्रूस पे रोमी सरकार ने दिया हुआ है। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया है उसके क्रूस के ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है। अब कई सारे लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह के क्रॉस के ऊपर एक बोर्ड लगाया गया था और उसको INRI करके लिखा जाता है, लेकिन कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उसका मतलब क्या है, INRI का मतलब क्या है। तो वो लिखा हुआ है कि ये यहूदियों का राजा है। अब यहूदी लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये तो हमारा राजा नहीं है, क्योंकि हमने इसको राजा नहीं माना है, इसको तो हमने क्रूस के ऊपर टांग दिया है, ये हमारा दुश्मन है। और उस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर क्रूस के ऊपर टांग दिया है। उन्होंने पिलातुस से कहा कि ये यहूदियों का राजा मत लिख, लेकिन पिलातुस ने कहा जो मैंने लिख दिया है वो लिख दिया है। अब ऐसा होता है कि यीशु मसीह के बाजू में दो चोरों को भी लटकाया गया है। अब यीशु मसीह नीतिमान है लेकिन फिर भी उसको क्रूस पे लटकाया गया है। क्यों के लिए? ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उद्धार की योजना पूरी हो। आदम हवा ने पाप करने से पहले ही उद्धार की योजना परमेश्वर ने बना ली है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य किसी न किसी रीति से जब पाप करेगा तो उसको छुड़ाने के लिए मैं खुद इस पृथ्वी पे जाऊंगा। और उसकी उद्धार की योजना रेडी है कि वो खुद शरीर रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आएगा। और वही चीज आज यहां पूरी हो रही है। उस उद्धार की योजना को परमेश्वर उस क्रूस के ऊपर पूरा कर रहे हैं और उसके साथ में दो चोरों को लटकाया गया है ताकि उसकी गिनती पापियों में की जाए। अब ऐसा होता है कि उसमें का एक चोर वो कहता है क्या तू मसीह है? और अगर तू मसीह है तो तू खुद इस क्रूस पे से नीचे उतर आ और हमको भी उतार दे और हम सब लोग यहां से भाग जाएंगे। हमको ये सजा भुगतने की जरूरत नहीं है। आज भी कई सारे लोग मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानते हैं और वो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, या फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मसीह भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर भी नहीं है। लेकिन बाइबल आपको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब ऐसा होता है कि उस आदमी के मन में भी बहुत सारे डाउट है और उसने उस लास्ट वक्त विश्वास रखने के जगह पे अविश्वास दिखाया है। बल्कि वो कहता है कि तू भी उतर आ, हमको भी नीचे उतार, हम दोनों मिलके भाग जाएंगे, मैं मेरा काम करूंगा तू तेरा काम कर ले। अब बात यह है कि जब लोग पापों में फंस जाते हैं तो उस पापों को छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह के से पाप के दंड से बच जाए, लेकिन वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। और ये पहला चोर ठीक वही बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं पाप करते रहूंगा लेकिन अभी मुझको ये पाप का दंड नहीं भुगतना है। अब दूसरा जो चोर बाजू में है वो कहता है, वो उसकी बातों को सुन रहा है और यीशु मसीह को भी उसने पहला शब्द कहते हुए सुना है और उस आदमी का मन बदल गया है। वो देखता है इसने कुछ नहीं किया, हमने तो अपने पाप किए हैं, हमने बहुत सारी चोरियां की, लोगों को मारा है, पीटा है, उनकी जान ली है और उसके लिए हमको क्रूस पे चढ़ाया गया है, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी इस नीतिमान को इस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है और वो उस मतलब को समझ गया है। उसको मालूम पड़ गया है कि अगर ये क्रूस पे नहीं जाएगा तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। मैंने तो मेरा जीवन जी लिया, अब मेरा जीवन खत्म होने को है। और इसीलिए वो उस चोर से कहता है तू ये क्या बात कह रहा है? और यीशु मसीह से कहता है कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे मसीहा, तू जब वापस आएगा तो मेरी याद जरूर रखना। और यीशु मसीह उसको आश्वासन देते हैं, अश्योरेंस देते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा।
यीशु मसीह ने उसको तुरंत बता दिया कि आज तेरे विश्वास के द्वारा तू उद्धार पाया हुआ है। अब कई सारे लोग मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं लेकिन वो उद्धार नहीं पाते हैं। उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार मतलब होता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 3रे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उद्धार मतलब नया जन्म है। मतलब हम पापी जीवन छोड़ के परमेश्वर के साथ में एक नया जीवन शुरुआत करते हैं, जहां हमें पता होता है कि हम मसीह में नए बन गए हैं और जब हम मर जाएंगे तो हम मसीह के साथ में होंगे। तो उद्धार मतलब नया जन्म होता है। और दूसरी चीज कि उद्धार कैसे होता है, तो बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय 10वां वचन और प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 से लेकर 34 वचन भी आप पढ़ लीजिए और रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 10वां वचन भी आप पढ़ लीजिए। उद्धार कैसे होता है? उद्धार मतलब क्या होता है? नया जन्म। उद्धार होता है तो पश्चाताप करने के द्वारा और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा। इस दूसरे चोर ने यही किया हुआ है, उसने पश्चाताप किया, उसने कहा कि मैं पापी हूं और तू नीतिमान है। उसने कहा कि मेरे पापों के लिए मुझको माफ कर दे और तू जब अपने वैभव में आएगा तो मुझको याद जरूर रखना। और ऐसा हो गया है कि उसने जब पश्चाताप किया है और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता उस क्रूस के ऊपर ही स्वीकार कर लिया है, आपको पता है वो सबसे बड़ा मोमेंट उसके जीवन में है। भले उसने जीवन भर पाप किए हो लेकिन उस अंत के समय में वो प्रभु के पास में आया है और यीशु मसीह ने कहा कि आज जब तू मरेगा मैं मरेगा तो हम दोनों स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। उद्धार की आशा कितनी बड़ी आशा होती है। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 10वें वचन में कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को ढूंढने के लिए और उनको उद्धार देने के लिए आया हुआ हूं। परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन बदल जाए। कितने सारे लोग आज पाप में पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन उद्धार आपके और मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और उद्धार के लिए आपको आपके पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा और यीशु मसीह को आपको आपके जीवन में उद्धार करता करके, प्रभु करके, वो परमेश्वर करके स्वीकार करना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो आप और मैं एक नया बदला हुआ जीवन जीते हैं और वो पृथ्वी पर का जीवन आशीषों से भरा हुआ होता है। और मरने के बाद जैसे यीशु मसीह ने इस चोर को कहा कि आज तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, हम भी मरने के बाद प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो आपके पास मेरे पास में ये मौका है कि इस जीवन में एक छोटा सा हमारा डिसीजन, एक छोटा सा हमारा पश्चाताप और प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए प्रार्थना आपके और मेरे जीवन को बदल देगी। प्रभु करे आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह की।